राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अध्याय 12वां, राजा रहुगण की समस्या का भरत जी द्वारा समाधान। राजा रहुगण ने कहा, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपने जगत का उद्धार करने के लिए यह शरीर धारण किया है, आपने परमानंद का अनुभव किया है और इस स्थूल शरीर का मोह आपने छोड़ दिया है तथा आपने जड़ ब्राह्मण के रूप से अपने ज्ञान संपन्न स्वरूप को जन सामान्य की दृष्टि से ओझल कर रखा है। आपके वचन मेरे लिए अमृत तुल्य हैं। मेरी बुद्धि को अहंकार रूपी सर्प ने डस लिया, परंतु आपके ज्ञान अमृत से उसे पुनः जीवन मिला है। कृपया कर अपने इस अध्यात्म योग के उपदेश को सरल करके मुझे समझाइए, इसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। इतना तो सरल कर दिया, अब और सरलता आएगी, सुन लेना। हे योगेश्वर, आपने भार उठाने और उसके द्वारा किए गए श्रम फल की प्राप्ति को सत्य नहीं माना। भार उठाया ना, राजा रहुगण को उठाया, सत्य नहीं माना, उससे मात्र व्यवहार का मूल कहा। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, कृपया कर इसे समझाइए कि सत्य क्या है। जड़ भरत ने कहा, राजन, इस शरीर को पृथ्वी का विकार कहा जाता है, फिर पाषाण से इसका क्या भेद है। इसे इस प्रकार से समझो कि जब यह शरीर किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसे भार ढोने वाला नाम दे दिया जाता है। इस शरीर के 2 पैर, 2 हाथ, कमर, पेट, छाती, गर्दन, कंधे और चेहरा आदि विविध अंग है। कंधों के ऊपर पालकी और उसमें तुम्हारा यह शरीर एक पार्थिव विकार ही तो है। तुम्हारे इस शरीर रूपी विकार में आत्म बुद्धि स्वरूप अभिमान बैठा हुआ है कि मैं राजा हूं। बस यही गलती है, मैं हूं ये गलती है। मैं हूं यानी संसार की वजह से मैं आ गई। 1-2 बार मैंने पहले आपको कहा है, कभी बैठ के सोचना, दुनिया में आप अकेले हो तो मैं शब्द आएगा क्या? तू है इसकी वजह से मैं हूं ना, दुनिया है इसकी वजह से मैं है। ये दुनिया की तू निकल जाए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये परमात्मा दिखने में आ जाए, बस वो परम तत्व दिखने में आ जाए, यानी अंदर से एक एहसास सा हो जाए, जित देखो तित मेरो साइया, खाली गट कोई ना। मैं शब्द चला गया, मैं वहीं से आया जहां तू है। फिर आप बोलोगे भगवान के सामने भी तो मैं आएगा ना, वो भक्त की मैं आएगी। ज्ञानी कहेगा मैं परमात्मा, भक्त कहेगा परमात्मा परमात्मा और मैं उसका भगत। अहम ब्रह्मास्मि यानी ज्ञानी, और भक्त कहेगा नहीं, भक्त अलग और भगवान अलग, ये दोनों में फर्क है, बाकी एक ही रहेगा। वहां पे भी गुरु का चेला कहेगा बाबा मैं नहीं, जो है सब तेरा है, तू ही तू है, मेरे में भी तू ही तू है। भगत कहेगा तू ही है, और ज्ञानी कहेगा मैं ही मैं हूँ। लेकिन है चीज एक ही, एक ओंकार सतनाम, उसको तू कहो या मैं कहो। ज्ञानियों ने मैं कहा और भक्तों ने तू कहा, इतना ही है भाई। सरल बहुत है, लेकिन हम समझना नहीं चाहते, इसके लिए नहीं समझते। मैं राजा हूं इस अभिमान से अंधे होकर तुम्हारी श्रेष्ठता को तुम्हारी क्रूरता और दृष्टता ने ठग लिया है। इसलिए तुमने इस बेचारे दीन दुखियों कहारों को बेकार में पकड़कर अपनी पालकी में जोत रखा है, और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि तुम राजा हो, प्रजा के रक्षक हो, जबकि तुम यह जानते हो कि संपूर्ण चल अचल जीव पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। क्रियावेद के कारण ही उनके अलग अलग नाम पड़े हैं। इस प्रकार व्यवहार का और क्या मूल हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि पृथ्वी का यह व्यवहार भी असत्य है, यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी स्वयं अपने सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है। फिर उन परमाणुओं की कोई भी सत्ता नहीं है, वे भी अपने अस्तित्व के साथ उस अव्यक्त शून्य में लीन हो जाते हैं, जिसे हम परमात्मा का लोक कहते हैं। इस प्रकार हम जो भी दृश्य जगत
देखते हैं, वह सभी उसी परमात्मा की माया का प्रपंच ही तो है। यह माया सत्व रज तमस इन 3 गुणों से अनेक मायावी प्रपंच रचकर जीव को भ्रमित करती रहती है, जबकि जीव का यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या है हमारा? मैं ही है खाली। लेकिन फिर दोहरा दूं, अभिमान वाली मैं मत पकड़ लेना। मैं है यानी आत्मा ही है, शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है। संसार मेरा कहां से होगा? जो संसार में से मैंने शरीर लिया, माता पिता से, बुजुर्गों, परिवारों की तरफ से जो हमको शरीर मिला, वही मेरा नहीं है, तो संसार मेरा कहां होगा? जबकि जीव यहाँ कुछ भी, जीव का यहाँ कुछ भी नहीं है। वह स्वयं भी अपना नहीं है, वह स्वयं भी अपना नहीं है, यानी शरीर भी अपना नहीं है। फिर किस लिए यह सारा दिखावा है? राजन, विशुद्ध परमात्मा परमार्थ रूप अद्वितीय बाहर और भीतर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य है, और यह सत्य ही सर्वथा निर्विकार है। इसी का नाम भगवान है। ज्ञानी लोग इसी को वासुदेव कहते हैं। हे राजन, महापुरुषों की चरण धूलि से नहाए बिना यज्ञ दान कर्म, महापुरुषों की चरण धूलि से नहाए बिना यज्ञ दान कर्म और सेवा आदि किसी भी तरह की साधना से परमात्मा ज्ञान प्राप्ति, परम तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यानी संतों के चरणों में झुकना ही पड़ेगा, सत्संग लेना ही पड़ेगा। इसका कारण यही है कि महात्माओं के समाज में सदैव श्री हरि का पवित्र कीर्तन का गुणगान होता रहता है, जो विषय वासनाओं तथा अन्य विकारों का मन के पास नहीं फटकने देता। भगवान वासुदेव की लीलाओं का ज्ञान मनुष्य में प्रेमा भक्ति को जन्म देता है, और प्रभु के प्रति यह प्रेमा भक्ति समस्त जीवों के प्रति प्रेमोद्गार को प्रकट करती है। इस प्रकार जो प्रभु के जीवों से प्रेम करता है, वह प्रभु से प्रेम करता है। दुनिया से प्रेम करो, और आप प्रेम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इतनी एक छोटी सी चीज है। दुनिया से आपको कुछ चाहिए तो आपका प्रेम नहीं है, मोह है। भगवान हमसे प्रेम करता है। कभी 10 रुपया भी मांगने आया क्या? अरे पुरानी माताएं सब बैठी है, मेरे से बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, 1-2 रुपया भी कभी जूने जमाने में भी कभी मांगने आया क्या? 25 पैसा भी कभी मांगने आया क्या? भगवान प्रेम करता है, और जो प्रेम करता है ना, वो हर दिन देता रहता है। एक गाना है, हर दिन जो प्यार करेगा वो गाता रहेगा। वो मुझे पता नहीं, हाँ गाएगी, मेरा गाएगी, सही बात है। लेकिन एक बात और समझ लो, हर दिन जो प्यार करेगा ना, वो किसी से कुछ मांगेगा नहीं। इच्छा नहीं होगी कि ये मुझे ये दे जाए, 10 पैसा दे जाए, 10 लाख दे जाए। नहीं, वो प्यार नहीं हुआ, वो प्यार मिट गया, फिर वो मोह हो गया, और मोह वासना में आ जाता है। इस प्रकार जो प्रभु के जीवों से प्रेम करता है, वह प्रभु से प्रेम करता है। प्रभु वासुदेव ऐसे भक्त के प्रतिपल निकट रहते हैं, और उसे कभी अपने से विलग नहीं करते। वह हर पल और हर घड़ी उनके परमानंद सत्य स्वरूप में निमग्न रहता है। राजन, पूर्व जन्म में मैं भरत नाम का एक राजा था। पूर्व जन्म में भरत नाम का एक राजा था। ये जड़ भरत बता रहे हैं, बाबा जी बता रहे हैं, गुरु चेले को बता रहे हैं। राजन, पूर्व जन्म में भरत नाम का एक राजा था। सभी प्रकार के विषयों से विरक्त होकर मैं भगवान की आराधना में लगा रहता था। तब भी एक मृग शावक के मोह ने मुझे परमार्थ के मार्ग से नीचे गिरा दिया था, और मुझे अगला जन्म मृग के रूप में लेना पड़ा। किंतु भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व स्मृति बनी रही। फिर उस योनि से मुक्ति मुझे तभी मिली जब मैंने महात्माओं के सत्संग का निरंतर लाभ उठाया, और अब मुझे फिर से यह मानव योनि मिली है जो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए इस जीवन के विकारों से बचने के लिए मैं गुप्त रूप से विचरण किया करता हूँ। ये वापस आ गए, वो क्या बता रहे हैं? विकारों से जब तक हम दूर नहीं होंगे ना, तब तक संतों की वाणी, अरे भगवान श्री कृष्ण की वाणी भी समझ नहीं आएगी जब तक विकारों से हम दूर नहीं होंगे। तो
उपनिषद, गीता कुछ काम नहीं आएगी। एक ही तब काम आए, ये सब तब काम आएंगे जब हम विकारों से दूर हो जाएंगे। विरक्त महापुरुषों के सत्संग के प्रभाव से ही मैं ऐसा कर पाता हूँ। श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से निरंतर भगवान में प्रेम और भक्ति बनी रहती है। उस स्मृति के कारण संसार का कोई विकार पास नहीं भटकता। उसी का सहारा लेकर मनुष्य इस संसार सागर से पार उतर सकता है। एक अध्याय ले ले, थोड़ा ले लेते हैं, वादा नहीं है मेरे पास समय, कोई दिक्कत नहीं। अध्याय 13 काले भजन ना अध्याय 13 वणिक प्रसंग द्वारा राजा रघुगण का संशय निवारण। जड़ बरतने का राजन मनुष्य का मन धन वैभव की लालसा में इत्यादि का आसक्त रहता है। जैसे व्यापारियों का दल धन की चाहना में देशों देशांतर भटकता रहता है और व्यापार करके अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करता है, वैसे ही स्थिति इस मनुष्य की है। और चाहिए भटकता रहता है। वह धन में ही सुख पाने की संभावनाओं को खोजता है। इसलिए उसका ध्यान धर्म कर्म के सात्विक अनुष्ठानों से हटकर भौतिक संसाधनों को जुटाने की नैतिक अनैतिक सभी प्रकार के राजसिक तामसिक कर्मों को करता रहता है। देखो यहाँ पे भी क्या आया, जैसे व्यापारी बोलता है मुझे धंधा करके और पैसा करना जमा करना, वैसे हम भी तो यही करते हैं, और जमा करें। अच्छा जमा करके कुछ ले जाएंगे, बोले नहीं रख के जाएंगे, तो थोड़ा कम रख के जाओ, क्या फर्क पड़ता है। अरे किसी को कोई दुनिया सर्टिफिकेट थोड़ी देती है। किसी माँ बाप को किसी बच्चे ने सर्टिफिकेट दिया, मेरा बाप बहुत अच्छा है, आपने कभी सुना है क्या? हाँ, गुरु नानक के बच्चे कहेंगे मेरा बाप बहुत अच्छा, टेऊराम साईं के परिवार वाले कहेंगे हमारा बाबा बहुत मस्त, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग दिया और हम कुछ अलग देना चाहते हैं। इसमें कभी नाम नहीं होता, और इसमें नाम होता है तो नाश ही होता है, और इनमें नाम होता है तो अमर हो जाते हैं। रासिक तामसिक कर्मों को करता रहता है। पैसा आए चाहे जिस प्रकार से भी आए, पैसा आए चाहे जिस प्रकार से भी आए, यह उसका जीवन लक्ष्य बन जाता है। ऐसे कर्मों में फंसकर वह अपने मन की शांति को नष्ट कर डालता है और हर समय चिंताएं उसे घेरती रहती है। राजन, इस शरीर रूपी जंगल में षट डाकू हैं जो इसे संसार रूपी बीहड़ जंगल में भटकाते रहते हैं। वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलपूर्वक उसका सारा माल लूट लेते हैं। यह शह हमारे भी लुटेरे हैं, ध्यान से सुनना। और बेड़ियों के समान वे उसे नोच कर खाने लगते हैं। उस बीहड़ जंगल में वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता है, पर उसे कोई लाभ नहीं होता। उल्टे वह उस बीहड़ जंगल के झाड़ जाखड़ों, कटीले चुरमुटों और वनेले हिंसक जानवरों से घिर जाता है। उसकी चीख पुकार सब व्यर्थ हो जाती है। मच्छर मक्खी उसके जख्मों पर बिन बिना लगते हैं और अपने तीखे डंकों से उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। वह वणिक समुदाय आश्रय के लिए घर, पीने के लिए जल और अपने खोए हुए धन को पुनः पाने के लिए पूरी जंगल की दुर्गम पगडंडियों पर भटकता रहता है। वह दिशाहीन होकर कभी दल में फंसता है और कभी भयानक झंझावातों का उसे सामना करना पड़ता है। तरह तरह की गोलियां उसे भयभीत करती रहती है और दिग्भ्रमित करके उसे भटकाती रहती है। भूख प्यास से बेहाल हुआ वह ऐसे निंदनीय वृक्षों का सहारा लेता है जिन पर पहले से ही भयानक विषधर भुजंग लिपटे रहते हैं। उल्लुओं की बोली उन्हें डराती रहती है। चमगादड़ों की चित्कार भी
उन उड़ानों से उनके दिल दहल जाते हैं। वन में लगी आग उन्हें भस्म करने के लिए आगे बढ़ती है तो वे विपरीत दिशा की ओर भागने लगते हैं। और नई नई मुसीबतों में फंसते रहते हैं। इसी सबके अतिरिक्त भी राजन कभी कभी उन्हें कोई ऐसा आश्रय स्थल दिखाई दे जाता है जहां इन सब के अतिरिक्त भी राजन कभी कभी उन्हें कोई ऐसा आश्रय स्थल दिखाई दे जाता है जहां घड़ी भर बैठकर वे विश्राम कर सके और अपनी थकान मिटा सके, अपने जख्मों को सहला सके। तो वे वहीं चिपक कर रह जाने का प्रयास करते हैं। उससे ही मनोरंजन और आनंद का गंधर्व लोग समझने लगते हैं। परंतु दूसरे ही पल उस आश्रय स्थल की भयावहता प्रकट हो जाती है और वे वहां से भी भागने लगते हैं। जंगल के बीच ऐसा गंधर्व लोग उन्हें फंसाने का जाल मात्र ही सिद्ध होता है। ये दुनिया हमारे लिए पूरा रूपक है, दिया गया है। हम भी ऐसे ही भटकते रहते हैं और शांति के लिए भटकते हैं, आनंद के लिए भटकते हैं, और मिलता क्या है? दुख, परेशानियां। जंगल के बीच ऐसा गंधर्व लोग उन्हें फंसाने का जाल मात्र ही सिद्ध होता है। जैसे कोई व्याध अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल फैलाकर दाना बिखेर देता है, उस समय बचने के लिए कभी वे पहाड़ पर चढ़ते हैं तो कभी खाई में उतरते हैं। अल्प संसाधनों के बीच उन्हें अपना परिवार बड़ा दिखाई देने लगता है। तब वह दल आपस में ही लड़ने मरने लगता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगता है, पराई वस्तु को ढकने का प्रयास करने लगता है और पकड़े जाने पर अपमान का दंश सहता है। लगता है कि नहीं, ये सभी हमारे साथ हो रहा है। जीवन यही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। राजन इतना, खाली इतना ही रूपक है। वहां जंगल दिया गया है और यहाँ संसार है। जंगल को संसार समझो, शरीर को अपना शरीर समझो, पूरी बात समझ में आ जाएगी। राजन इतना होने पर भी नई राह की खोज में यह दल आगे ही बढ़ता रहता है। आपस में कभी प्रेम संबंध स्थापित करता है तो कभी वैर भाव अपना लेता है, कभी दोस्ती कर लेते हैं, कभी दुश्मनी कर लेते हैं। पीछे छूट जाने वाले की उन्हें कोई चिंता ही नहीं होती। ऐसे भयानक जंगल में भटकने वाले वणिक दल में से किसी को भी आज तक परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि उनमें से किसी ने भी कभी परमानंद योग की शरण नहीं ली। धीर वीर पुरुष भी धरती के एक टुकड़े के लिए अभिमान स्वरूप से अपना बताकर लड़ते मरते हैं। एक टुकड़ा जमीन का रह जाएगा यहीं, लेकिन हम उसके लिए मर जाते हैं। फिर उन्हें भगवान विष्णु का अविनाशी पद कैसे मिल पाता है? कैसे मिल पाता? अब वो जमीन के टुकड़े, जमीन यही रहेगी, हम चले जाएंगे, कहां से वो स्थिर परमात्मा कैसे मिलेगा? जातिगत संसारों के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत होकर वे इंद्रिय भोग से अपनी इंद्रियों को ही तृप्त करते रहे। उन्हें अपनी क्षीण होती आयु की भी चिंता नहीं रहती। हमको है क्या? रोज क्षीण हो रही है, रोज क्षण क्षण मर रहे हैं, चिंता नहीं रही। हे राजन, तुम भी इसी भयानक जंगल के कंटका किरण में मार्ग में वणिक दल की भांति भटक रहे हो। प्रजा को दंड देकर तुम अपने को महान समझने लगे हो। परमात्मा का सानिध्य पाना चाहते हो तो तुम्हें प्राणियों से सहृदयता पूर्वक प्रेम करना सीखना होगा। हमको भी सीखना होगा। विषय वासनाओं की ओर से विरक्त होना होगा और ज्ञान का दीपक जलाकर इस अंधकार पूर्ण मार्ग को पार करना होगा। राजा रघुगण ने कहा, महात्मन, आपने बताया कि समस्त योनियों में यह मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे लोगों में भटकने से क्या लाभ, जहाँ भगवान श्री हरि के गुणगान करने वाले महात्माओं की संगति नहीं मिलती। आपकी चरण रज के स्पर्श से ही मेरे सभी पाप और ताप नष्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा रघुगण झूठ बोल रहा है।
क्या झूठ बोल रहा है? ये गया था बाबा कपिल देव को मिलने के लिए, इच्छा की, निकला, कपिल देव मिला न मिला, लेकिन कपिल देव के जैसा कोई परमात्मा दूसरा मिल गया कि नहीं इसको? हम भी इच्छा करें, चल पड़े, गुरु जरूर मिलेगा। चेले में देर है, गुरु में देर नहीं है। गुरु तो तत्पर है, जैसे परमात्मा तत्पर है चेले के ये भगत से मिलने के लिए, और गुरु भी अपने भक्त को मिलने के लिए या चेले से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन सच्चा भगत कोई आए तो सही, सच्ची जिज्ञासा तो हो। आपकी चरण रज के सुप्रत से ही मेरे सभी पाप ताप नष्ट हो गए। आपकी 2 पल की संगति से मेरा सारा अज्ञान समाप्त हो गया है। अब इसको सभी ये सच लग रहा है कि वो जो वहां पे बाबा कपिल देव की मुनि के चरणों में मिलता, ये सब मिल गया यहाँ पे। मैं आपको बार बार नमन करता हूँ। श्री सुखदेव जी ने जब यह प्रसंग सुनाया तो राजा परीक्षित के मन में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। राजा ने उनसे पूछा, मुनिवर आप तो परम विद्वान हैं, आपके वणिक दल और जंगल का जो रूपक खींचा, आपने वणिक दल और जंगल का जो रूपक खींचा वह विवेकी और ज्ञानी पुरुषों की समझ में तो आ जाएगा, परंतु अल्प बुद्धि वाले लोग इसे कैसे समझ पाएंगे? अतः मेरी आपसे प्रार्थना है, इस जटिल विषय को सरल शब्दों में खोलकर समझाइए ताकि सभी का कल्याण हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैंने आपको कहा था कि जो मृग था ना, वो मृग जो था वो राजा रहुगण बन के आया। इस संतों से मैंने सुना। अब समझना, संत के पास मृग आया, राजा बन गया। संत मृग में फंस गया, वो मृग बन गया। इसके लिए कहा जाता है साधु चलता भला, नदी बहती भली। लेकिन ये बाबा जी तो उसको ये सब ज्ञान देने के लिए, अब ये मृग के रूप में अगर उस समय उसको ज्ञान देते, उसको पल्ले ही नहीं पड़ता। लेकिन 2 जन्म अपने बढ़ा लिए गुरु ने। गुरु अपने जन्म बढ़ाता रहता है। हमारे बुद्ध भगवान के लिए कहा जाता है कि वो अभी तक खड़े हैं शिष्यों को तारने के लिए। बुद्ध भगवान के लिए से अभी भी कहते हैं, आप जाके किसी संतों को पूछना, बस यही है, गुरु अपने जन्म बढ़ा देगा लेकिन शिष्य को पार कर लेगा। मृग था, इसकी वजह से उनको रोक रखा कि कोई बात नहीं बेटे, अगले जन्म में मिलेंगे। और आपने कहानी सुनी होगी, जब आपने सुनी वो मृग था तभी संत ही था बाबा जी। अब जड़ भरत, जब जो जड़ भरत अपने पिता के सामने नहीं बोला, गायत्री मंत्र तक नहीं बोला, ऐसे कहा जाता है, पहली बार बोला तो रघुगण के सामने बोला। क्यों बोला? क्योंकि उसका उद्धार करना। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।